हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हमारा केमिस्ट्री के ऊपर टॉपिक है ना, वो है लाइन ऑफ डेस्टिनी पे, यानी मुकद्दर की लकीर पे या लाइन ऑफ फेट पे, जिसको नसीब की लकीर भी कहा जाता है और हिंदी में भाग्य की लकीर भी कहा जाता है। तो पिछले टॉपिक पे जो मैंने बात की थी केमिस्ट्री के ऊपर, वो की थी फॉरेन सेटलमेंट के बारे में और फॉरेन ट्रैवल के बारे में। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक जो है हमारा, वो है लाइन ऑफ डेस्टिनी के ऊपर, यानी मुकद्दर की लकीर के ऊपर, कि मुकद्दर की लकीर का आगाज़ कैसे होता है। क्योंकि पमिस्ट्री के अंदर लकीरों का आगाज़ और अख्ताम, यानी उसकी स्टार्ट और उसका एंड बहुत अहमियत का हामिल है, यानी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पमिस्ट्री की किताबों में ये जो मुकद्दर की लकीर है, इसका आगाज़ सही तरह से बयान नहीं किया गया, इसलिए मैं आज आपको उसका यानी लाइन ऑफ डेस्टिनी का, यानी लाइन ऑफ फेट का या मुकद्दर की लकीर का आज आपको सिर्फ आगाज़ बताने जा रहा हूँ। आज के जो टॉपिक पे, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम इस लकीर का आगाज़ के बारे में बात करेंगे, यानी ये लकीर का आगाज़ कैसे होता है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बाद बात आप कहीं कई हाथ देखेंगे कि उसके ऊपर, यानी हाथ के ऊपर मुकद्दर की लकीर मौजूद होती है, लेकिन इंसान फिर भी स्ट्रगल कर रहा होता है, यानी उसको जो चीज़ें होती हैं, यानी उसकी जो ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत के बाद मिल रही होती हैं, लेकिन उसको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है वो। लेकिन मुकद्दर की लकीर तो ये रिप्रेजेंट करती है कि इंसान जिस चीज़ में भी हाथ डालेगा वो उसका काम ईजिली हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री के अंदर मुकद्दर की, ये आपको लकीरों का आगाज़ और उसका अख्ताम पे बहुत ज़्यादा गौर करना होता है। अगर आपको लकीर का आगाज़ अगर आप जज करने में गलत हो जाएं, तो जो सारी प्रेडिक्शन होती है वो गलत हो जाती है। और उसका अख्ताम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ लकीरों का इलम नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का इलम है, ये साइंस का इलम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर किसी भी साइन का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, यानी कोई भी ऐसा साइन जो लकीरों की वजह से बन रहा हो, यानी क्रॉस लकीरों की, यानी क्रॉस लाइनों की वजह से बन रहा हो, उस साइन का मतलब चेंज हो जाता है। यानी वो जो किताबों में जिस साइन के बारे में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बताया जाता है, उसका उससे मतलब तब्दील हो जाता है। इसी तरह लकीरों का आगाज़ भी बहुत अहमियत का हामिल है, यानी इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। यानी जो भी लकीर है वो जिस उभार से निकलती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी मून से निकलती है, लूना से निकलती है, तो वो लूना की पावर लेके साथ निकलती है। और मिसाल के तौर पर अगर वो अमाउंट ऑफ सैटर्न पे ख़त्म होती है, यानी जुगल के उभार पे ख़त्म होती है या शनि के उभार पे ख़त्म होती है, तो वो उसकी ताकत लेके ख़त्म हो रही है, यानी ये दो उभारों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, यानी मून और सैटर्न के कॉम्बिनेशन से वो लकीर बन रही है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मुकद्दर की लकीर शुरू कैसे होती है। केमिस्ट्री की बेशतर किताबों में, यानी बहुत सी किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता। वो सिर्फ ये बताते हैं मिसाल के तौर पे कि मुकद्दर की लकीर यहाँ से शुरू होती है, जैसे कि ये यहाँ से शुरू होती है और इसका अख्ताम माउंट ऑफ सैटर्न पे भी हो सकता है, माउंट ऑफ जुपिटर पे भी हो सकता है, सन पे भी हो सकता है, मरकरी पे भी हो सकता है, यानी उसके ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस बन सकती हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इसका ये हिस्सा बताया जाता है, और इसका माउंट ऑफ लूना से भी आगाज़ बताया जाता है। लेकिन मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया कि कुछ हाथों में मुकद्दर की लकीर होती तो है, लेकिन वो एक्चुअल मुकद्दर की लकीर नहीं होती। उसका पता करने का तरीका मेन ये है कि मुकद्दर की लकीर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। अगर मुकद्दर की लकीर इस हिस्से से स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ये मुकद्दर की ही लकीर है, यानी ये लाइन ऑफ डेस्टिनी ही है। अगर ये लकीर माउंट ऑफ लूना से या चंद्रमा के बाहर से निकल रही है, जैसे कि ऐसे, यानी यहाँ से, यानी चांद के बाहर से शुरू हो और माउंट ऑफ सैटर्न में ख़त्म हो जाए, तो ये मुकद्दर की ही लकीर है। लेकिन आजकल के ज़माने में या आजकल के एरा में काफ़ी लोगों के हाथों में मुकद्दर की लकीर का आगाज़ कुछ इस तरह से हो रहा होता है, यानी वो माउंट ऑफ वीनस की तरफ उसका कर्व होता है, यानी ज़िंदगी की लकीर की तरफ, यानी वो कुछ इस तरह से आगाज़ करती है, ये ऐसे, यहाँ से चलते 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 माउंट ऑफ सैटर्न में पहुँच जाती है। तो ये मुकद्दर की लकीर नहीं है, ये देखने में तो मुकद्दर की लकीर ही लगती है, लेकिन ये मुकद्दर की लकीर नहीं है, यानी ये लाइन ऑफ डेस्टिनी, यानी ये लाइन ऑफ डेस्टिनी, यानी ये लाइन ऑफ फेट नहीं है, ये ज़िंदगी की दोहरी लकीर है, यानी ये सेकेंडरी हेल्थ लाइन है, यानी लाइफ लाइन है। इसको हम लाइफ लाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की किताबों के अंदर, यानी अगर आपको थोड़ा सा भी केमिस्ट्री का इल्म है, यानी आप इसका नॉलेज रखते हैं, तो आपको पता होगा अगर कोई भी लकीर या कोई भी लाइन आपकी लाइफ लाइन से लेकर के किसी भी अमाउंट पे जा रही हो, तो ये स्ट्रगल के बाद चीज़ मिलने की निशानदेही को जाहिर करता है, या सेल्फ मेड इंसान का पता देती है।
मिसाल के तौर पर अगर कुछ बेशतर हाथों में यानी काफ़ी ज़्यादा हाथों में ये लकीर का आगाज़ कुछ इस तरह से भी होता है, यानी ये आपकी लेफ्ट हैंड चल रही है और ये एक ब्रांच इसकी उठती है और माउंट ऑफ सैटर्न पे चले जाती है। तो ये स्ट्रगल के बाद कामयाबी की निशानी को जाहिर करता है, यानी बंदा सेल्फ मेड होता है, यानी उसका किसी भी किस्म की सपोर्ट यानी फैमिली की तरफ से यानी फाइनेंशियली तौर पे, ख़ास तौर पे सपोर्ट का मतलब है ना मिलना मेरी तरफ से फाइनेंशियली तौर पे है और कोई नहीं, उसको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, यानी वो जो कुछ भी करता है वो अपनी सेल्फ मेड पे करता है, यानी जो कुछ भी बनाता है यानी किसी भी मुकाम पे पहुंचता है वो अपनी सलाहियत की वजह से ही पहुंचता है। तो इसी तरह अगर ये लकीर इधर से शुरू हो रही हो जो मैंने आपको बताई है यानी इस उभार से यानी इस जगह से, तो और ऐसे ही माउंट ऑफ सैटर्न पे जा रही हो, तो ये भी स्ट्रगल के बाद कामयाबी की निशानी है। तो ऐसे लोगों को आप अमूमन तौर पे देखेंगे इनका मुकद्दर पे मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं होता। इन लोगों को आप कहते हुए सुनेंगे कि मुकद्दर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी किस्मत नहीं होती, यानी इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। इन लोगों का अमूमन तौर पर डायलॉग होता है क्योंकि इनके हाथ में मुकद्दर की लकीर नहीं होती, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल बहुत देखी होती है, यानी इन्होंने जो कुछ भी यानी किसी भी मुकाम पे पहुंचे हो वो अपनी मेहनत की ही वजह से पहुंचे होते हैं। क्योंकि इस लकीर के आगे भी अगर वो लकीर अच्छी है यानी मुस्बत है तो ये पॉजिटिव साइन है। गरीब इंसान यानी मेहनत करने के बाद यानी स्ट्रगल करने के बाद इवेंचुअली अपने उसी मुकाम पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में मुकद्दर की लकीर है तो मौके आपके पास खुद चल के आते हैं। अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीर है जैसे मैंने बयान किया, अगर वो लाइफ सेकेंडरी लाइफ लाइन है तो आपको मौके हासिल करने के लिए जाना पड़ता है, यानी आप किसी इंसान के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने ये डिग्री की हुई है, आप मुझे हायर कर लें, या मैंने ये काम जानता हूँ तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। अगर आपके हाथ में फेट लाइन मौजूद है, ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं, यानी आपको कोई दोस्त आएगा बताएगा यार कि वो फलाना काम है वो तुम कर लो, या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ तुम आके मेरी मदद कर लो, यानी इसके पास अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। ये फेट लाइन, ये मुकद्दर है, ये किस्मत है। इसलिए आपको लकीरों का आगाज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी जो मुकद्दर की लकीर है वो माउंट ऑफ लूना से शुरू होती है। इसका जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर किसी भी हिस्से से यानी माउंट ऑफ लूना के किसी भी हिस्से से शुरू हो रही हो, यानी चंद्रमा के बाहर से किसी की भी जगह से शुरू हो, ये मुकद्दर की ही लकीर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो देखने की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस जगह से होती है कि वो लाइफ लाइन है या मुकद्दर की लकीर है। आगे जाके मैं अपनी अगली वीडियोस के ऊपर इसी लाइन के ऊपर यानी लाइन ऑफ डेस्टिनी यानी फेट लाइन या मुकद्दर की लकीर के ऊपर ही आगे जाके इसके ऊपर वेरिएशन से बात करेंगे कि इसका अख्ताम कैसे कैसे हो सकता है। अगर ये माउंट ऑफ जुपिटर पे जाए तो उसका क्या मतलब है, माउंट ऑफ सैटर्न पे यानी उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है उस पर जाए तो उसका क्या मतलब होता है, अगर ये माउंट ऑफ सन पे खत्म हो रही है तो उसका क्या मतलब है, अगर ये माउंट ऑफ मर्करी पे जा रही है जो बहुत रेयर चांस होता है, अगर वहाँ पे भी जा रही है तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये हम आगे जाके फ्यूचर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका आगाज़ कैसे होता है, क्योंकि अगर आप आगाज़ मालूम करने में नाकामयाब हो गए तो आपका जो मुशाहिदा है यानी आपकी जो प्रेडिक्शन है वो मुकम्मल तौर पे गलत हो जाएगी। क्योंकि ये लाइन जो है ये अच्छे मुकद्दर को जाहिर करती है, यानी इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ताहियाल लाइफ में जब तक ये लाइन आपके हाथ में मौजूद है। अगर वो लाइफ लाइन हुई तो आपको हर चीज़ स्ट्रगल के बाद मिलेगी, और आप किसी इंसान के हाथ में अगर ये लकीर देखेंगे उसे जाके आप बता देंगे कि आपका मुकद्दर तो बहुत अच्छा है, यानी आपको हर चीज़ टाइम पे मिल जाएगी। लेकिन जब वो टाइम आना शुरू होगा तो उसको उस टाइम पे स्ट्रगल करने के बाद चीज़ मिल रही होगी। तो इससे होता ये है कि मुशाहिदा या आपकी प्रेडिक्शन जो ऑब्जर्वेशन होती है वो गलत हो जाती है। इवेंचुअली बंदा इंसान पहुंच तो जाता है वहाँ पे, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन में और एक तुक्का मारने में बड़ा फ़र्क है। तो आपने तुक्का नहीं मारना, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, जज करनी है कि उसका आगाज़ क्या होता है, फिर उसके मुताबिक अपनी अकल के हिसाब से यानी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हाथ देखने के बाद ये जज कर पाएंगे अब कि मुकद्दर की लकीर में और सेकेंडरी फेट लाइन में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि ये आपको जो मैं आप बता रहा हूँ आपको, ये इसका जिक्र किसी भी किताब में नहीं है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, ये मैंने खुद देखा है और देखने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कि आपके हाथ में मुकद्दर की लकीर है कि नहीं है। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है किसी और चीज़ के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है और तरीका भी मेंशन किया हुआ है कि आप मुझे कैसे हाथ पर दिखा सकते हैं, यानी आप मेरे तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं, यानी मुझे कैसे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
और मैंने जो, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर आपने अपनी फॉरेन सेटलमेंट के बारे में देखना है या फॉरेन ट्रैवल के बारे में देखना है तो वो भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं वहाँ जाके कि मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, यानी मुझे अपनी किस्मत बाहर आजमानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आगे जाके और इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।